क्या आपको पता है कि जब कोई इंसान 80 साल का हो जाता है तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चाहकर भी नहीं टाली जा सकती। ये एक ऐसा मोड़ होता है जहां जीवन में कुछ बदलाव अपने आप आने लगते हैं, चाहे आप इसके लिए तैयार हों या नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 अहम बदलावों की जो जिंदगी में तब आते हैं जब आप 80 पार कर जाते हैं। ये बदलाव सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होते, ये आपके सोचने के तरीके, महसूस करने के अंदाज और यहां तक कि दुनिया को देखने के नजरिए को भी प्रभावित करते हैं। ये सारे बदलाव एकदम स्वाभाविक हैं और ज्यादातर बुजुर्गों को महसूस होते हैं। अगर आप इन्हें समझ लें तो इस नए जीवन अध्याय को और भी सहजता, आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जी सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये बातें न सिर्फ आपके आने वाले समय पर रोशनी डालेंगी, बल्कि शायद आपको बुढ़ापे को अपनाने और जिंदगी को भरपूर जीने का नजरिया भी बदल दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बदलाव, शारीरिक ताकत और ऊर्जा में कमी आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम 80 की उम्र में कदम रखते हैं तो ये आम बात है कि शरीर की ताकत और ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहती। धीरे धीरे फर्क साफ महसूस होने लगता है। चलने फिरने की गति कम हो जाती है, रोजमर्रा की गतिविधियां जल्दी थकाने लगती हैं और शरीर को आराम की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये केवल थकावट की बात नहीं है, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ आने वाले प्राकृतिक बदलाव हैं। मांसपेशियों की ताकत, हड्डियों की मजबूती और दिल की कार्यक्षमता, ये सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं। रामलाल जी, जो कि दिल्ली के रहने वाले एक 82 वर्षीय रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, पहले उन्हें बागवानी और टहलने में बहुत मजा आता था, लेकिन अब वो कहते हैं कि जल्दी थक जाते हैं और 2 कामों के बीच ज्यादा आराम करना पड़ता है। रामलाल जी की ये स्थिति असामान्य नहीं है। जैसे जैसे मांसपेशियां कमजोर होती हैं, मांसपेशियों का क्षय, मसल एट्रोफी धीरे धीरे बढ़ता है। इसी तरह हड्डियों की घनता भी घटती है, जिससे गिरने पर फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। दिल और रक्त संचार तंत्र, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी उतना कुशल नहीं रहता, जिससे काम के बाद थकावट जल्दी होती है और रिकवरी में ज्यादा समय लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन बदलावों को स्वीकार करके और सही उपाय अपनाकर हम उम्र के इस पड़ाव को भी बेहतर बना सकते हैं। जैसे हल्की फुल्की कसरत, टहलना, स्ट्रेचिंग या हल्के वजन उठाने वाले व्यायाम मांसपेशियों को सक्रिय रखते हैं, बैलेंस सुधारते हैं और ऊर्जा में बढ़ोतरी करते हैं। रामलाल जी ने भी अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह पर कुछ सरल व्यायाम शुरू किए और अब उन्हें चलने फिरने में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि अपने शरीर की सुने, जरूरत के मुताबिक आराम करें और खुद पर जोर न डालें। ज्यादा थकावट या चोटें उम्र बढ़ने के साथ जल्दी ठीक नहीं होती। इसके अलावा पोषण की भूमिका भी बहुत अहम होती है। सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन डी, बी12 और पर्याप्त पानी पीना, ये सब आपकी मांसपेशियों और ऊर्जा के लिए जरूरी है। रामलाल जी ने भी डॉक्टर की सलाह से अपना खानपान बदला और खुद में सकारात्मक बदलाव महसूस किए। बहुत से बुजुर्ग पाते हैं कि अगर वो अपने रोज के रूटीन को उम्र के हिसाब से थोड़ा ढाल लें, तो वो फिर भी स्वतंत्र रूप से और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। शक्ति और ऊर्जा में गिरावट का मतलब यह नहीं कि आपको हार मान लेनी है। इसका मतलब है कि आपको अपने शरीर के अनुसार नए तरीके से जिंदगी को जीना सीखना है। याद रखिए, लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि खुद की देखभाल और प्रगति है। अपने शरीर के इशारों को समझकर चलिए और 80 की उम्र को भी गरिमा और जोश के साथ जिए। आगे आने वाले हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे उम्र के साथ मानसिक प्रक्रिया बदलती है, याददाश्त और सोचने की गति पर क्या असर पड़ता है। दूसरा बदलाव, सोचने और समझने की गति धीरे हो जाती है। जब हम 80 के दशक में प्रवेश करते हैं तो अक्सर महसूस होता है कि दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड पहले जैसी तेज नहीं रही। वो काम जो पहले तुरंत हो जाते थे, जैसे किसी का नाम याद करना, तारीखें याद रखना या बातचीत में तेजी से जवाब देना, अब थोड़ा समय ले सकते हैं। ये बदलाव एकदम सामान्य और प्राकृतिक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई गंभीर मानसिक समस्या है, बल्कि ये उम्र के साथ दिमाग के ढलने का हिस्सा है। सरोज दीदी, जो कि जयपुर की एक 80 वर्षीय कलाकार हैं, उन्होंने बताया कि अब कभी-कभी किसी शब्द को याद करने में थोड़ा समय लगता है
या जटिल बातचीत को समझने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो पेंटिंग, किताबें पढ़ना और दोस्तों से मिलना बहुत पसंद करती हैं। उनका अनुभव बताता है कि मानसिक प्रोसेसिंग की धीमी गति का मतलब ये नहीं कि जिंदगी की गहराई खत्म हो गई, बस थोड़ा धैर्य और समझदारी से सामंजस्य बैठाने की जरूरत होती है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिमाग की कुछ क्षमताएं जैसे कि प्रोसेसिंग स्पीड और वर्किंग मेमोरी यानी एक साथ कई बातों को संभालने की क्षमता में कुछ गिरावट आती है। इसका कारण होता है दिमाग की संरचना में बदलाव, रक्त प्रवाह में कमी और न्यूरॉन्स के आपसी कनेक्शन में बदलाव। हालांकि अच्छी बात यह है कि शब्दावली, वोकेबुलरी और जीवन भर का अनुभव व ज्ञान अक्सर स्थिर रहता है या और भी बेहतर होता जाता है। कई बार ये धीमापन बुजुर्गों को निराश कर सकता है, खासकर जब वे अपने पुराने दिनों से तुलना करने लगते हैं। लेकिन अगर हम इसे उम्र का एक सामान्य हिस्सा माने, तो हम नई रणनीतियां अपना सकते हैं, जैसे दिमागी कसरत करना, पजल्स, किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना, सोशल एक्टिविटीज में भाग लेना, शारीरिक रूप से एक्टिव रहना। सरोज दीदी ने एक लोकल आर्ट क्लास और बुक क्लब ज्वाइन किया, जहां वो नई चीजें सीखती हैं और लोगों से जुड़ी रहती हैं। इससे उनका दिमाग और मन दोनों सक्रिय रहते हैं। साथ ही एक संतुलित जीवन शैली बनाए रखना बेहद जरूरी है। सही खानपान, भरपूर नींद, तनाव से दूर रहना और हानिकारक आदतों से बचना, जैसे धूम्रपान या ज्यादा शराब, दिमाग की सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं। अपनी सोच की रफ्तार में आई इस बदलाव को अपनाकर हम उस दबाव से मुक्त हो सकते हैं जो हम खुद पर डालते हैं कि वो पहले जैसा तेज क्यों नहीं हूं। जब आप अपने समय और ऊर्जा को अर्थपूर्ण चीजों और रिश्तों में लगाते हैं, तो उम्र के इस पड़ाव में भी जीवन खूबसूरत और संतुलित बना रहता है। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं और ये बातें आपको काम की लग रही हैं, तो नीचे कमेंट में नंबर 2 जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप साथ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आगे के वीडियोस आप मिस ना करें। आपका साथ हमें ऐसे ही प्रेरणादायक और जानकारी से भरपूर वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। अब बढ़ते हैं तीसरे बदलाव की ओर। तीसरा बदलाव, सामाजिक दायरा छोटा हो जाता है। जब हम 80 की उम्र में पहुंचते हैं, तो यह आम बात है कि हमारा सामाजिक दायरा धीरे धीरे सिमटने लगता है। कुछ दोस्त दूर चले जाते हैं, कुछ की तबीयत ठीक नहीं रहती और जीवन की प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि ज्यादातर बुजुर्ग अब अपना समय कम लोगों के साथ लेकिन गहरे रिश्तों में बिताते हैं। हालांकि यह बदलाव कुछ लोगों को अकेलेपन जैसा लग सकता है, लेकिन अक्सर यह एक स्वस्थ बदलाव होता है, जहां रिश्तों की गहराई पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, न कि संख्या पर। उदाहरण के लिए, श्रीमती सावित्री देवी, जो कि लखनऊ की रहने वाली 84 वर्षीय महिला हैं, पहले हर हफ्ते दोस्तों के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करती थीं, पर साल दर साल उनका समूह छोटा होता गया। अब उनके साथ कुछ ही करीबी लोग हैं, लेकिन उन्हीं में उन्हें सच्चा अपनापन और शांति मिलती है। वो कहती हैं कि अब वो ज्यादा संतुलित महसूस करती हैं, क्योंकि वो गिनी चुनी रिश्तों में ही समय और ऊर्जा लगाती है। सामाजिक नेटवर्क में यह गिरावट कई कारणों से होती है। कुछ दोस्त इस दुनिया से चले जाते हैं, कुछ अपने परिवार के पास दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो जाते हैं, और कुछ की अपनी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। साथ ही कई रिश्तों को बनाए रखने की जो ऊर्जा पहले होती थी, वो भी उम्र के साथ कम हो जाती है। बड़े कार्यक्रमों या भीड़-भाड़ वाली जगहों में जाना अब थका सकता है, लेकिन कम दोस्त या कम रिश्ते होना अकेलेपन का संकेत नहीं है, बल्कि अगर रिश्ते सच्चे और सहायक हों, तो वही काफी होते हैं। छोटा सामाजिक दायरा अक्सर बुजुर्गों को तनाव से दूर रखता है और अंदर से जुड़ाव महसूस कराता है। जब हम कुछ भरोसेमंद लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वो परिवार हो या पुराने मित्र, तो रिश्तों में गहराई आती है और एक मजबूत सहारा भी मिलता है। हाँ, यह भी सच है कि जब पुराने दोस्त साथ नहीं रहते, तो खालीपन या दुख महसूस हो सकता है। यह एक प्राकृतिक भाव है, जिसे स्वीकार करना जरूरी है। आजकल तकनीक भी काफी मददगार है। फोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स या सोशल मीडिया के जरिए दूर बैठे अपने लोगों से जुड़ा जा सकता है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए क्लब
योग ग्रुप्स या साहित्य संगठनों के जरिए नए लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है, जहां समान रुचियों वाले लोग मिलते हैं। परिवार और देखभाल करने वाले लोग बुजुर्गों को ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि यह सब उनकी रुचियों और ऊर्जा के अनुसार हो, ताकि वे थके नहीं बल्कि जुड़ाव महसूस करें। अगर हम यह समझें कि उम्र के साथ रिश्तों का स्वरूप बदलता है, तो इस बदलाव को स्वाभाविक रूप से अपनाया जा सकता है, न कि इसे किसी कमी के रूप में देखा जाए। क्वालिटी रिश्तों को प्राथमिकता देना भावनात्मक रूप से सुख और संतोष लाता है। आखिरकार जिंदगी के इस पड़ाव पर वही रिश्ते जरूरी होते हैं जो सच्चा साथ दें, दिल से समझे और सुकून दे। अब आगे बढ़ते हैं चौथे बदलाव की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे उम्र बढ़ने के साथ हमारी इंद्रियां यानी सुनना, देखना, महसूस करना आदि धीरे धीरे बदलते हैं और ये कैसे हमारे रोजमर्रा के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। चौथा बदलाव, इंद्रिय क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे ही हम 80 साल के पड़ाव को पार करते हैं, तो हमारी इंद्रियां जैसे सुनना, देखना, स्वाद लेना और सूंघना, इन सभी में धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं। शुरुआत में ये बदलाव छोटे लग सकते हैं, लेकिन ये हमारी दैनिक जिंदगी, बातचीत, सुरक्षा और छोटी छोटी खुशियों पर असर डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए हरिप्रसाद जी, जो कि पटना के रहने वाले एक 83 वर्षीय रिटायर्ड कारपेंटर हैं, उन्हें अब बात करते समय ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, खासकर शोरगुल वाली जगहों पर, क्योंकि सुनाई पहले जैसा साफ नहीं देता। उन्हें छोटे अक्षर पढ़ने में भी कठिनाई होती है और खाना अब पहले जैसा स्वादिष्ट नहीं लगता। ये अनुभव बहुत आम है। सुनने की क्षमता में कमी सबसे पहले तीखी आवाजों या भीड़-भाड़ वाली बातचीत को समझने में आती है। इसका असर यह होता है कि बुजुर्ग बार बार बात दोहराने को कहते हैं या टीवी रेडियो की आवाज ज्यादा कर देते हैं। धीरे धीरे ये परेशानी निराशा, चिड़चिड़ापन या सामाजिक दूरी का कारण बन सकती है। आंखों की रोशनी में बदलाव, जैसे कि कम रोशनी में साफ न दिखना, रंगों का अंतर समझने में कठिनाई और पास की चीजों पर फोकस करने में परेशानी, ये सब बहुत आम है। अक्सर पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है और कभी-कभी मोतियाबिंद या उम्र से जुड़ी आंखों की बीमारियां भी समस्या बन जाती हैं। स्वाद और गंध भी समय के साथ कमजोर हो सकते हैं, जिससे खाना पहले जैसा स्वादिष्ट नहीं लगता। कई बार बुजुर्ग ज्यादा नमक या चीनी डालकर स्वाद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप असहाय हो गए हैं। आज के समय में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। हियरिंग एड्स, रेगुलर आई चेकअप, घर में अच्छा रोशनी व्यवस्था और स्वस्थ आहार योजना। स्वाद और गंध से जुड़ी समस्याओं के लिए डॉक्टर की सलाह लेना, पोषण का ध्यान रखना और नए स्वादों को अपनाना जरूरी है। बुजुर्ग अगर अपने परिवार या दोस्तों को इन बदलावों के बारे में समझाएं, तो बातचीत और मेलजोल और भी सहज हो सकता है। इन इंद्रिय परिवर्तनों को कमजोरी की निशानी नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये उम्र का स्वाभाविक हिस्सा है, जिनसे हमें समझदारी और एडजस्टमेंट के साथ निपटना है। आज की तकनीक लगातार बेहतर हो रही है, चाहे वो हाईटेक सुनने की मशीनें हों, स्क्रीन रीडर हों या बड़े अक्षरों वाले मोबाइल फोन। ये सभी डिवाइसेस बुजुर्गों को स्वतंत्र, जुड़े हुए और आत्मनिर्भर बनाए रखने में मदद करते हैं। इन बदलावों को स्वीकार करना और उनका समाधान ढूंढना जिंदगी को सुरक्षित और सुखद बनाए रखता है। अब अगले बदलाव की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे 80 के बाद जिंदगी का फोकस गहरे अर्थों, आत्मचिंतन और यादों की तरफ बढ़ने लगता है। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं और ये जानकारी उपयोगी लग रही है, तो कमेंट में नंबर 4 जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप मिस न करें। आपका समर्थन हमें इसी तरह के अच्छे कंटेंट के लिए प्रेरित करता है। 5वां बदलाव, आत्मचिंतन और जीवन के अर्थपूर्ण पलों पर गहरा ध्यान। जब कोई इंसान 80 साल की उम्र पार करता है, तो सोचने और महसूस करने का तरीका भी बदल जाता है। अब जिंदगी की रफ्तार नहीं, बल्कि हर पल को पूरी तरह जीना ज्यादा मायने रखने लगता है। छोटी छोटी खुशियां, जैसे एक शांत सुबह, अपनों से दिल की बात करना या पेड़ पौधों की सुंदरता को निहारना,
अब पहले से ज्यादा खास लगती है। प्रोफेसर शर्मा, जो कि बनारस के 62 वर्षीय रिटायर्ड अध्यापक हैं, अब हर सुबह कुछ समय बिताते हैं बीते वर्षों को याद करने में। वो कहते हैं कि अब उन्हें ना तो किसी उपलब्धि की होड़ है, ना ही छोटी मोटी बातों की चिंता। अब उन्हें सुकून, अपनेपन और हर दिन के अनुभवों में अर्थ ढूंढना ज्यादा जरूरी लगता है। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि आत्मचिंतन से जिंदगी के अंतिम पड़ाव में भी संतोष और समझदारी मिल सकती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे इंसान का झुकाव अपने भीतर झांकने की ओर बढ़ता है। कई लोग सोचते हैं कि वो अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ना चाहते हैं। कभी पुराने शौक फिर से अपनाते हैं, कभी अनुभव दूसरों से बांटते हैं और कभी अपने अतीत से शांति स्थापित करते हैं। बहुतों के लिए यह समय होता है कृतज्ञता और क्षमा को अपनाने का, जिससे भावनात्मक संतुलन और मन की शांति मिलती है। शोधों से भी यह सिद्ध हुआ है कि आत्मचिंतन जैसे अभ्यास, जैसे डायरी लिखना, ध्यान लगाना या दिल से बातचीत करना, बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, तनाव कम करते हैं और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। इस बढ़ी हुई जागरूकता का असर रिश्तों पर भी पड़ता है। अब बुजुर्गों को गिनती के रिश्ते नहीं, बल्कि सच्चे और भावनात्मक रूप से गहरे रिश्ते ज्यादा प्रिय लगते हैं। कम लोग हों, लेकिन जुड़ाव मजबूत हो, यही सोच बन जाती है। ऐसे बुजुर्ग जो इस मानसिकता को अपनाते हैं, वो अक्सर ज्यादा संतुष्ट और मानसिक रूप से मजबूत पाए गए हैं। वो जिंदगी के बदलावों को सम्मान और सहजता के साथ स्वीकार करना सीख लेते हैं और फोकस करते हैं उन बातों पर जो सच में मायने रखती हैं। परिवार और देखभाल करने वाले अगर बुजुर्गों से खुलकर बात करें, उन्हें अपनी बातें कहने दें, कहानियां सुने, तो यह सफर और भी सुंदर बन सकता है। बिना जज किए सुनना, उम्र के साथ आई बुद्धिमत्ता और अनुभव को सम्मान देना, यह सब बेहद जरूरी है। भले ही उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, लेकिन यह गहराई वाला आत्मबोध जीवन के इस अध्याय को सबसे पूर्ण, सबसे सच्चा बना देता है। ये याद दिलाता है कि विकास उम्र के साथ रुकता नहीं, बल्कि और भी गहरा, शांत और अर्थपूर्ण हो जाता है। अगर इस जीवन चरण को खुले दिल से अपनाया जाए, तो बुजुर्ग एक ऐसी विरासत छोड़ सकते हैं जिसमें प्यार, समझ और अनुभव की दौलत शामिल हो, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी रोशनी पा सकें। आखिरी विचार, जैसे ही हम इस वीडियो का समापन करते हैं, एक पल रुकिए और सोचिए, आज हमने उन 5 बदलावों के बारे में बात की जो उम्र के 80वें पड़ाव पर अक्सर देखने को मिलते हैं। चाहे हमें ये बदलाव पसंद आए या नहीं, शारीरिक ऊर्जा में गिरावट से लेकर सामाजिक दायरे के सिमटने, इंद्रियों में बदलाव और आत्मचिंतन की गहराई तक, हर एक पहलू मिलकर एक खूबसूरत और सच्ची तस्वीर बनाता है कि 80 की उम्र वास्तव में कैसी होती है। इनमें से कौन सा बदलाव आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? क्या इनमें से कोई बात आपने खुद में या अपने किसी प्रियजन में देखी है? इन सच्चाइयों को समझना हार मानने की बात नहीं है, बल्कि ये एक बुद्धिमत्ता और गरिमा से भरे जीवन को अपनाने का तरीका है। हम जानना चाहेंगे कि आज की इस चर्चा से आपने क्या सीखा। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का सबसे बड़ा इंसाइट क्या मिला और आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाना चाहेंगे। आपकी कहानियां और अनुभव इस कम्युनिटी के लिए बेहद कीमती है। ये न सिर्फ प्रेरणा देती है, बल्कि औरों को भी साहस और दिशा दिखाती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और सार्थक लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन हमें इसी तरह का कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है, जो बुजुर्गों को जुड़ाव, जागरूकता और आत्मबल देता है। आज का समय हमारे साथ बिताने के लिए धन्यवाद। हम आपको अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, इस जीवन यात्रा को समझने और पूरी तरह जीने की दिशा में आपके साथ मिलकर एक और कदम बढ़ाते हुए।